नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। अब आपका हिंदी और इंग्लिश का राइटिंग कैलीग्राफी कंपटीशन आने वाला है, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सुंदर दिखना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना किसे पसंद नहीं होता, यानी सभी को पसंद होता है, क्योंकि इससे सभी हमारे सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह बच्चों, हमारा सुंदर लेख यानी गुड राइटिंग दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालती है। सबसे पहले हमारा लेख देखा जाता है, उसके बाद हमारी बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंसी देखी जाती है। कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं, परंतु उनकी राइटिंग यानी लेख इतना गंदा होता है कि उन्हें उतने मार्क्स यानी उतने अंक नहीं मिलते जितना वो सोचते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग मैडम को समझ ही नहीं आती। ऐसे में जरा सोचो, जिस किसी बच्चे की लिखावट सुंदर और साफ होगी उसे ज्यादा अंक मिलने के चांस होंगे या नहीं। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कहीं न कहीं हमारी लिखावट पर निर्भर करता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी लिखावट को कैसे सुधार सकते हैं, यानी इसे और अधिक सुंदर कैसे बना सकते हैं। बच्चों, हमें सबसे पहले स्वर और व्यंजन वर्णमाला की उचित बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे वो अपनी पूरी लाइन में मिलाकर लिखेंगे और इन वर्णों की बनावट को इसी तरह से लिखेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं वो पूरी लाइन को आधे भाग में बराबर बांटेंगे और उनको उसी डिस्टेंस में, उसी गैप में, उसी दूरी में लिखेंगे। दूसरा है, ठीक तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठकर ही आपको लिखना चाहिए। अगर आप आराम से बैठे होंगे तभी आप सही लिख पाएंगे। बच्चों, आपने पेन या पेंसिल जो भी पकड़ी है उसको पकड़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। जैसे देखिए, ये अंगूठा है और ये उंगली, ये 3 उंगली से आपने पेंसिल या पेन को पकड़ना है, और जो नीचे की 2 उंगलियां हैं उनसे नहीं पकड़ना, ठीक है। तो अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच में पेन या पेंसिल को आपने पकड़ना है। और नेक्स्ट है बच्चों, पेन और पेंसिल को आप जोर से ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ना तो दबाएंगे और ना ही जोर से पकड़ेंगे। ऐसा करने से आपका हाथ बहुत जल्दी थक जाएगा और आपका लेख भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए पेन या पेंसिल को हल्के हाथों से पकड़ें और हल्का दबाकर लिखें। बच्चों, लिखते समय अब आप जैसे ये लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, जैसे ये लिख रहे हैं तो आपका पंजा, ये देखो आपका जो हाथ है वो लिख रहा है। अब बच्चे अपना पंजा ही चलाते रहते हैं और हाथ नहीं घुमाते, जबकि हमको अपने हाथ भी घुमाना होता है, पूरे बाजू को हिलाना होता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता है और हमारा हाथ जल्दी थकता भी नहीं। बच्चों, लिखते समय 2 शब्दों के बीच की दूरी, ये शब्द हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी गैप है वो एक समान होना चाहिए। ना तो शब्दों को बिल्कुल मिलाकर लिखना है, ना ही शब्दों को बहुत दूर लिखना है। तो आपने ना तो ज्यादा डिस्टेंस देना है और ना ही कम डिस्टेंस देना है। इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल गैप में आपने इक्वल दूरी बनाकर आपने इन शब्दों को लिखना है। इससे हमारा लेख सुंदर होता है। बच्चों, लिखते समय आपने पेज की जो सफाई है उस पर विशेष ध्यान रखना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बच्चे ने मोहन लिखा, अब बच्चे का ये मोहन गलत हो गया मान लीजिए, अब बच्चा इसको काट देगा, फिर इसको ऐसे कर देगा, तो ये बच्चों गलत है। ओवर राइटिंग नहीं, ओवर राइटिंग से आपने बचना है। तो ओवर राइटिंग नहीं करनी और ज्यादा कटिंग नहीं करनी। ज्यादा काटने से और ओवर राइटिंग करने से हमारा पेज बहुत गंदा दिखता है। बच्चों,
शब्दों को हमेशा एक ही तरीके से लिखना है। या तो आप इस तरह से सीधा सीधा लिखिए या फिर आप तिरछा लिखिए। आपने जो भी तरीका अपना इस्तेमाल करना है उसको एक ही रखना है। सीधे में इस तरीके से लिखा जाता है और तिरछे में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, शब्दों के ऊपर जो लाइन है वो आपने सीधी लगानी है, सीधी लाइन। कई बच्चे क्या करते हैं, टेढ़ी लाइन लगाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। तो बच्चों शब्दों के ऊपर नंबर 1 आपने लाइन सीधी खींचनी है। और शिरोरेखा, ये जो हमारी शिरोरेखा है, मात्राएं है ना, उनको भी आपने ठीक से लगाना है, उचित तरीके से लगाना है। छोटे बच्चे दोनों लाइनों में मिलाकर लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए दोनों, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइनों में मिलाकर शब्द को लिखेंगे, वर्णों को लिखेंगे। और जो दूसरे बच्चे हैं, छोटे बड़े बच्चे जो हैं, वो एक लाइन को बराबर 2 भागों में बांट लेंगे और अपने वर्णों की बनावट को थोड़ा छोटा कर देंगे। एक एक लाइन को छोड़ करके आप लिखिए तो आपका लेख और सुंदर लगेगा। बच्चों प्रतिदिन आपको लिखने का अभ्यास करना है। ये नहीं कि आज आपने लिखा फिर 2-3 दिन तक आपने कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा करने से आपका अभ्यास छूट जाएगा, फिर आपकी लेख जो है, आपका लेख वो गंदा ही होगा। तो प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करिए। इसका फायदा यह होता है कि एक तो हमारा लेख बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा जिस चीज को हम लिख रहे हैं वो हमें अच्छी तरह से याद भी हो जाता है। तो बच्चों आपने सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि वर्णों की बनावट सही होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप अपना लेख बहुत अच्छा लिखेंगे, अच्छे से सुधारेंगे और जो आपका राइटिंग कंपटीशन जो आने वाला है उसको जब आप उसमें लिखेंगे तो मैडम की बातों का ध्यान रखेंगे। और मोटी पेंसिल से काम नहीं करना, शार्प पेंसिल होनी चाहिए। पेन भी आपका अच्छा इंक वाला पेन होना चाहिए। चलिए सभी बच्चों को आपकी राइटिंग के लिए गुड विशेस। धन्यवाद बच्चों।